वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। पहले बच्चे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, उसके बाद हमने पौधों में जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं। अब हम इंसानों में पढ़ते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इंसान में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, तो ये सवाल भी लॉन्ग के तौर पर आपने करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और शॉर्ट के तौर पर भी करना है, एमसीक्यूज के तौर पर भी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंसानी जिस्म में ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता है बच्चे ऑर्गन किस तरह बनता है? ऑर्गन बनता है जब टिश्यू मिलकर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में। देखिए बच्चे, इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आपके जो जिस्म के बारे में है, आपकी बॉडी की बायोलॉजी है, उसकी बात हो रही है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट लेकर इन चीज़ों को समझना चाहिए। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है इसमें। वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन मौजूद हैं और हर ऑर्गन का क्या है, एक मखसूस फेल है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, फंक्शन है। हेयर आर अ फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो ज़्यादा अहमियत के हामिल है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हार्ट है। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो क्या करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। ठीक है, तो दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे जिस्म में खून को पंप करता है। और खून में जो चीज़ें जाती हैं वो कौन कौन सी जाती हैं, खून में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर जाता है? तो बच्चे, इट इज़ एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, पहुंचाता है, ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाता है और बेकार मादों को निकालता भी है। तो ये काम सारे किसके हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं। और आर्गन कौन सा करता है ये काम? हार्ट करता है। ठीक है, हार्ट का है। अभी हम सिस्टम की तरफ अगले लेक्चर में जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम की तरफ। तो ये किसका काम है, कौन सा आर्गन करता है? हार्ट करता है। दूसरा बच्चे आर्गन है हमारे लंग्स, फेफड़े। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। तो ये किस लिए हैं? सांस लेने के लिए। इस फैसिलिटेट, ये क्या करता है, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि फेफड़ों के जरिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जिस्म में लेकर जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। तो फेफड़े क्या है? तनफस के अमल के जिम्मेदार हैं। ये जिस्म और माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले को मुमकिन बनाते हैं, ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, बाद बेटा जी है ब्रेन, दिमाग। ये भी एक ऑर्गन है। ये क्या करता है? द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है ना? वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल था बच्चे। जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ना, जिस्म के हर चीज को जिसने कंट्रोल करना है, सोने से लेकर जागने तक हर एक्टिविटी को बच्चे उस ब्रेन ने करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो दूसरे सारे ऑर्गन है उनके काम को कौन कंट्रोल? दिल को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग करता है। फेफड़ों को कौन करता है? आपकी भूख को कौन करता है? भूख जब लगती है तो मैदा किसको सिग्नल देता है? दिमाग को देता है कि भाई खाने की तरफ जाओ। ठीक है ना? तो जब किसी चीज की जरूरत, प्यास लगती है, तो किसकी तरफ सिग्नल जाता है? दिमाग की तरफ। तो ये दिमाग क्या है? ये क्या है? ये फादर है सारे ऑर्गन्स का। कोऑर्डिनेटेड अमंग, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स। तो ये दूसरे ऑर्गन की क्या है? कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है, थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के लिए ज़रूरी है। तो दिमाग क्या है? जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। दूसरे तमाम ऑर्गन्स के दरमियान राब्ता करवाने के अलावा सोचने और फैसला साजी का भी बच्चे ये क्या है? जुम्मेदार है। उसके बाद है बेटा ये लीवर, हमारा जिगर। लीवर क्या है? जिगर। द लीवर परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शन। लीवर के फंक्शन आपने बच्चे पढ़े हैं, ठीक है ना? डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ा है, इमल्सिफिकेशन पढ़ा है, फैट को तोड़ता है जो खाते हैं आप। उसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपने ना सेल स्पेशलाइजेशन में हम पढ़ कर आए हैं, तीसरे चैप्टर में। ठीक है, लीवर परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शन लाइक, इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन शामिल है? क्या कौन सा फंक्शन है? फिल्टरिंग ब्लड, खून को फिल्टर भी करता है, ठीक है ना? फिल्टरिंग ब्लड करता है, प्रोड्यूसिंग बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल मैंने बताया था कि ये फैट्स वगैरह को करने के लिए, एमल्सिफाई करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है जिसमें आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ज़्यादा जो ग्लूकोज बनती है, इंसुलिन पकड़कर उसको पट्ठों में और जिगर में स्टोर कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि जिगर क्या है? ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो जिगर क्या काम करेगा? खून को फिल्टर करेगा। ठीक है, बाइल जूस बनाने और बाइल जूस बनाता है। ठीक है,
बाइल जूस बनाता है और ग्लूकोज को जखीरा करने समेत कई अहम फाल। इनके अलग अलग फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी तो ये सिर्फ एक एक फंक्शन इनका मेन बताया गया है। किडनीज क्या करते हैं? किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड, यानी कि जो खून में बेकार मादे हैं ना, उनको क्या करना है? फिल्टर करना है। ये जिगर क्या करता था? खून को फिल्टर करता था। और ये क्या करते हैं? खून को फिल्टर करते हैं, लेकिन खून में मौजूद जो बेकार मादे हैं और क्या बनाते हैं? प्रोड्यूसिंग यूरिन, तो पेशाब बनाते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका है बच्चे? गुर्दों का है। गुर्दे खून से बेकार मादे को फिल्टर करते हैं और पेशाब बनाने के जिम्मेदार हैं। आपको आपके जिस्म के बारे में बच्चे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या काम करती है, ताकि आप उनके मुताबिक अपनी जो खुराक है उसको एडजस्ट करें। अच्छी फूड खाएं, बुरी फूड है जो फास्ट फूड है उससे परहेज करें, ताकि आपका जिस्म है जो वो एक सेहतमंद आप एक ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, स्टमिक, स्टमिक क्या काम करता है? मैदा भी एक आर्गन है, इज ए मस्कुलर आर्गन। ये क्या है बच्चे? मसल्स का बना हुआ है। इसके हम पढ़ेंगे आगे आर्गन सिस्टम में। दैट ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव इंजाइम, तो इसमें बच्चे डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? फूड की तोड़ फोड़ करते हैं। तो मैदा क्या है बच्चे? एक क्या है? मस्कुलर आर्गन है, जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स के जरिए खुराक को हजम करता है। उसके बाद कौन सा आर्गन है जी? इंटेस्टाइन्स, हमारी अंतड़ियां, छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है ना? द इंटेस्टाइन्स आर लॉन्ग tubular organs that digest food and absorb nutrients from the digested food। तो ये एक लॉन्ग है, ट्यूब की शक्ल के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं फूड को, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रन, और जज़ब करते हैं गजाई मादों को फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। यानी कि मैदा जो खुराक को डाइजेस्ट करके भेजता है ना, तो छोटी आंत से क्या होता है कि वो खुराक है वो जज़ब करके आपके खून में शामिल कर दी जाती है, और जो वेस्ट होता है वो बड़ी आंत में, वहां से पानी की एब्जॉर्प्शन वगैरह होनी है, और फिर क्या है जो है वो फीसेस बन जाते हैं। ठीक है, फुजला वगैरह। तो ये काम कौन करता है? आंतें करती हैं। आंतें यानी इंटेस्टाइन लंबी हैं, नालीनुमा आर्गन है जो खुराक को हजम करती हैं और हजमशुदा खुराक से गजाई अज्जा को भी जज़ब करती हैं। उसके बाद बच्चे आपके कौन से आर्गन हैं? पेंक्रियाज है, जिसे आप लबलबा बोलते हैं। ठीक है, द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हाजमे के उनको पैदा करता है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन, इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स भी ये प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन को भी ये बनाता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम तैयार करता है, लबलबा अहम हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन को भी बनाता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या काम है? कि जो इंसुलिन है बच्चे, जब आप खुराक खाते हैं तो ये जो ग्लूकोज होती है जिसम में जाती है खुराक के जरिए, तो ये उसको क्या करता है? पकड़ता है, पिक करता है, और एनर्जी के बाद जो है वो उसको इंसुलिन को अ, जिगर में और पट्ठों में क्या करता है? स्टोर कर देता है। ये इंसुलिन का काम है। तो बच्चे ये क्या है? फिर जिस्म से जो होगी ग्लूकोज होगी, शुगर होगी, उसको कम कर देगा। और ग्लूकागोन इसके उल्ट काम करता है। जब आपके जिस्म को ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसकी ज़रूरत होती है, तो ये हार्मोन क्या करवाएगा कि ये जो जिगर में पहले इंसुलिन ने स्टोर की होगी या पट्ठों में, तो उनको क्या किया जाएगा? दोबारा खून में शामिल किया जाएगा ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो ये है लबलबा। ठीक है, तो ये बच्चे हमने क्या पढ़े हैं? इंसान में ऑर्गन पढ़े हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, और उसका एक पार्ट है जो ऑर्गन्स वाला, वो हमने पढ़ लिया है। यानी कि इंसान में कौन कौन से ऑर्गन है। अब ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जो कि एक अ, अब ये जो सारे ऑर्गन हैं मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इनमें से कुछ होंगे वो, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये स्टमक है और इंटेस्टाइन है, या पेंक्रियाज और ये किडनी है जो, तो ये मिल पेंक्रियाज और जो सॉरी लीवर है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये इस तरह एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, जो कि खुराक को हजम करने के लिए ताउन करेगा। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्टमक को पढ़ना है हमने एज एन ऑर्गन, कि स्टमक को एज एन ऑर्गन पढ़ना है। उसके बाद हमने जो है मैदा बतौर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसमें हमने जो मुख्तलिफ आर्गन है जिसम के मेन मेन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से? हार्ट है, खून को पंप करेगा। लंग्स हैं, सांस लेने में हम मदद करेंगे। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। और जो लीवर है बच्चे, वो क्या करता है? खून को साफ करता है।
ग्लूकोज को स्टोर करता है। किडनीज क्या है, खून से फास्ट मादों को निकालते हैं। स्टमक क्या है, खुराक को हजम करता है। जो अंतड़ियां हैं ये क्या करती हैं, ये भी खुराक के में मदद देती हैं खुराक की अब्जॉर्प्शन में। और जो पैंक्रियाज है वो क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन को खारिज करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको भी बनाता है। तो ये थे हमारे जिस्म के ऑर्गन्स। तो ऑर्गन किसने बनाए थे, टिश्यूज ने, ठीक है। तो आगे हम मिसाल पढ़ेंगे स्टोमिक की, मैदे की, इनमें से जो कि एक है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इनको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप देखते रह करें बच्चे, मैं जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, उसमें मैं क्विज बाज़ का अपलोड करता हूँ। तो आप वो भी आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं लेक्चर के बाद या लेक्चर के दौरान। आप वो एमसीक्यूज वगैरह को अटैम्प्ट कर सकते हैं, उससे भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा, जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। उसके अलावा बच्चे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं।